तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उतरी एक्स चेतन समर स्लैम आने वाली है क्या है, कल ही है, कल स्मैकडाउन समर स्लैम फिर लाइक इट्स। बट उसके पहले बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स अनाउंस हो चुका है। यप, वैंकूवर में देखने को मिलेगा 30 नवंबर को। और सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगी कि वॉर गेम्स ही है। लाइक जरूरी नहीं है ना, क्या पता सर्वाइवर सीरीज में सोचते दिमाग घूम गया हमारा, लेट्स ब्रिंग बैक रॉ वर्सेस स्मैकडाउन, वो भी कर सकते थे, मे बी नॉर्मल सर्वाइवर सीरीज। बट थैंकफुली इट इज वॉर गेम्स। और अब लग रहा है कि सर्वाइवर सीरीज की आइडेंटिटी वॉर गेम्स ही रहने वाली है। और ये भाई मेरे को अच्छा भी लगा, क्योंकि यार अब जब तुम्हारे पास इतनी फैक्शन है तो हो जाती है। और जब से जजमेंट डे और ये सब आए हैं तब से, और भाई जजमेंट डे का भी तो कराओ यार वॉर गेम्स में, कब कराने वाले हो, हम वेट कर रहे हैं इतना। खैर ये वॉर गेम्स अनाउंस होते ही मेरे को इतना तो पता चल गया कि इधर ब्लड लाइन या फिर क्या बोलते हैं जजमेंट डे, इनके मैच होने वाले वॉर गेम्स के अंदर। इस बार की सर्वाइवर सीरीज भी बहुत धमाकेदार होने वाली है। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दैट। और आई थिंक सर्वाइवर सीरीज इज द प्लेस जहां के लिए रोमन रेंस समर स्लैम में रिटर्न कर सकता है कि हाँ यार मेरे को अपनी टीम भी तो लड़वानी है सर्वाइवर सीरीज में। अब देखो टीम की बात चली है तो रोमन रेंस की रिटर्न का तो पता नहीं, लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसने टीज कर दिया पूरा कि मैं तो डेब्यू करने वाला हूं, मैं ब्लड लाइन के खानदान से हूं, मैं आने वाला हूं। और दैट इज जिला फाटू। कितनी बार हम जिला फाटू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जेकब फाटू के बारे में करते थे कि वो आ सकता है और फिर वो आ गया। जिला फाटू के भी यही है। और जिला फाटू के लाइक ज्यादातर चांसेस ये है कि वो जेकब फाटू के अगेंस्ट वाली साइड में रहने वाले, सोलो के अगेंस्ट वाली साइड में रहने वाले, यानी कि वो टीम रोमन की साइड होने वाला है। अब हमें ये नहीं पता कि क्या जिला फाटू अकेले आने वाला है या रोमन रेंस गैंग लेके आने वाला है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर रोमन रेंस आ रहा है तो अकेले आए, मैक्स टू मैक्स पॉल हेमन के साथ। बट उसके अलावा अगर किसी भी ब्लड लाइन मेंबर के साथ आ रहा है तो थोड़ा अजीब लगेगा। किसी ने एक बहुत अच्छा ट्वीट लिखा था, कह रहा था कि यार रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप कोडी रोड्स को सिर्फ इसीलिए दी ताकि ब्लड लाइन के या फिर समोन फैमिली के सारे मेंबर एम्प्लॉयड हो सके। उसके बाद भाई साहब सोलो सिक्वा को इतनी मस्त पोजीशन मिल गई है, जिला फाटू भी अब आने वाला है, जेकब फाटू, टामाटोंगा, टांगालोवा, भाई पूरा फैमिली बस गया। ये रोमन रेंस चैंपियनशिप हारा नहीं था, अगर आपको लग रहा है चैंपियनशिप हारा था, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ट्रिपल एच के साथ कि देखो मैं अपनी चैंपियनशिप दे रहा हूं इस कोडी को, तुम इतना कह रहे हो तो, लेकिन इसके बदले मेरी पूरी फैमिली को नौकरी चाहिए सरकारी। इस बात पे उन्हें चैंपियनशिप गवाई है, वरना रोमन रेंस आपको लग रहा था हार जाता। बट नहीं यार, दिस इज सो फनी कि यार पूरी ब्लड लाइन या फिर पूरी समोन फैमिली इस समय एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में बिल्कुल हाई है। और मेरे को लगता है कि जितने भी लाइक ये बंदे हैं ना इस साल पूरे के पूरे एम्प्लॉयड हो जाएंगे। खैर ये जिला फाटू का तो सिर्फ टीज ही है, जरूरी नहीं कि क्लीवलैंड में है तो फिर वहां पर वो आने, क्योंकि आई थिंक जीसीडब्ल्यू का भी वहां पर शो है और वो उसी प्रमोशन में काम भी करते हैं, तो आई थिंक वो उसके लिए गए। बट आई वांट टू बी सरप्राइज अगर ऐसा होता है कि जिला फाटू आए लेकिन रोमन रेंस नहीं आए। अब अगर ऐसा होता है तो जिला फाटू भले ही बेबी फेस रहेगा, उसको रिएक्शन गंदी मिलने वाली है कि भाई तुमने क्या कर दिया, तुमने रोमन रेंस के सपने दिखा के हमारे 78,000 रुपए की टिकट खरीदवा के तुम हमें ये दिखा रहे हो यार, गलत बात है। वैसे रोमन रेंस का टॉपिक कितना बढ़िया भाई, मैं तो सही में कह रहा हूं, मैं तो इस बार की समर स्लैम की रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूं कि अगर रोमन रेंस आता है तो यार अच्छा लगेगा कि वो चीज रिकॉर्ड हो रही है। तो आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिक्वा प्लीज लाज रख लेना यार, पता नहीं कैसे तुम्हारे मैच पे सबकी नजरें हैं। और हम सबको पता है कि क्यों नजरें हैं, लाइक नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ समबडी जो कि उस मैच के अंदर है ही नहीं। खैर यार इस बार के समर स्लैम देखो सीएम पंक ने जो कही थी बात कि यार ये बेस्ट कार्ड है रेसलमेनिया से, मेरे को ऐसा लगा कि यार बात तो गलत है, बट अगर मैंने समर स्लैम का कार्ड देखा मेरे को स्ट्रॉन्ग दिखा यार। लाइक बेली वर्सेस नाया जैक्स जो कि सबसे वीक मैच है, वो भी ऐसा मैच है जो कि स्टोरी लाइन बेस्ड है। अबे यार आप, मैं तो सीधा सब बोलता हूँ कि आप 2018 और 19 में पहुंच जाओ, किसी भी पेपर व्यू को उठा लो, उसमें मेन इवेंट और मेन मैच को हटा के ना देख लेना कि कौन सी स्टोरी लाइन आपको याद आ रही है। कुछ याद नहीं आएगा, ऐसा लगेगा रैंडम एस मैचेस है। तो आज की डेट में अगर हमें स्टोरी लाइन बेस्ड मैचेस देखने को मिल रहे हैं तो या स्ट्रॉन्ग तो ऑब्वियसली लगेंगे फिर कार्ड। खैर कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़ते हैं जो कि आई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल से। लोगन पॉल ने कल अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसी चीजें बोली जिसके चलते बहुत कुछ हो गया रातों रात। लोगन पॉल ने ट्विटर पर एक बॉक्सर जो कि ओलंपिक्स में, आपको पता ही होगा अगर आप ये कंट्रोवर्सी फॉलो कर रहे हैं तो, इमैन खलीफ करके कोई है, तो उन्होंने नॉकआउट कर दिया पता नहीं कितने सेकंड्स के अंदर, और वो सामने फीमेल थी, ठीक है दोनों फीमेल थे। लेकिन फिर बाद में ऐसे अपडेट्स आने लग गए कि यार ट्विटर पे
कि यार ये तो जो है बायोलॉजिकल मैन है, लाइक ये कन्वर्टेड है और समथिंग लाइक दैट, जो आपको पता है ट्रांसजेंडर वगैरह। तो जिसके चलते लोगों को आक्रोश आ गया कि अबे ऐसे कैसे हो गया, तुम आदमी को कैसे खिला रहे हो औरत के खिलाफ, और वो रो भी रही थी उसमें। तो लोगन पॉल ने ट्वीट डाल दिया इसी चीज को लेके, सेम चीज उसने बोली, जिसके चलते बैकलैश आने लग गया लोगन पॉल के लिए कि भाई ये तो ट्रांसफोबिक है। इनफैक्ट अपेरेंटली ऐसा न्यूज़ पता नहीं कंफर्म है या नहीं, बट ऐसे रूमर्स आए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कॉल गया था। खैर इसके तो मेरे को चांसेस लग रहे हैं कि कॉल आया होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉल किया था लोगन पॉल को कि भैया तुम्हारे क्या ट्वीट्स है, जिस पर लोगन पॉल उन पे चिल्लाए और कंप्लेन वगैरह करी है, यानी कि ठीक से उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी मेरे को लगता है कि लोगन पॉल ने नहीं ली, जो कि उनके कैरेक्टर को देख के लगता है भी कि वो रियल लाइफ में ऐसा बंदा होगा। हाउएवर क्या रोमन रेंस कह रहा हूँ क्या दिमाग में घुसा पड़ा भाई रोमन रेंस आके मानेगा समर स्लैम में। हाउएवर क्या लोगन पॉल ने सही में कोई गलत बात कही थी, क्योंकि जो उसने बात बोली थी वो बिल्कुल सही थी, जो कि हम सब अग्री करेंगे कि यार एक ऐसे स्पोर्ट में आप वुमेन को भी मैन में नहीं ला सकते, आप मैन को भी वुमेन में नहीं ला सकते। लेकिन लोगन पॉल की गलती क्या हुई, उसने फैक्ट चेक नहीं किया, क्योंकि उसके बाद जो फैक्ट चेकिंग आई है उसमें ये पता चला है कि जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि वो मैन है, वो एक्चुअली में पहले से ही फीमेल थी, लाइक वो वुमेन थी। और जिसके लिए उनको कैंसिल किया गया था कि वो उस ओलंपिक्स में नहीं खेल सकती, उसका कारण ये नहीं था कि वो मैन है या फीमेल, ये कारण नहीं था, वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है। जिसके चलते लोगन पॉल ने फिर ये डिलीट भी किया और अपोलॉजीज भी मांगी कि उपसी मेरे को पता नहीं था, मैं तो मिस इन्फॉर्मेशन मैंने गलती से स्प्रेड कर दी, क्योंकि जो मेरे को दिख ऑब्वियसली अब ट्विटर पे इतनी सारी चीजें आएंगी ऐसे करके, तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये फैक्ट है। भाई मैं देख रहा था, मेरे को भी लगा कि अच्छा ऐसा हो गया है क्या, क्योंकि ट्विटर पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रियल न्यूज़ आती है, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर नहीं होता। जो आपको न्यूज़ दिखाई जाती है टीवी स्क्रीन पे वो फिल्टर होके आती है, पैसे दे के आती है, तो उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते। बट यहाँ पर तो ऑब्वियसली बिलीव करने वाली चीज़ें थी। बट देन बाद में लोगन पॉल ने अपॉलॉजीज मांगी और फिर लोग उसको कैंसिल करने लग रहे हैं, लोग उसको क्लाउन बोल रहे हैं, लूजर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसे हटाओ निकालो। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, अगर आप लॉजिकली ध्यान से सोचोगे कि लोगन पॉल ने क्या गलत बोला। लोगन पॉल ने बोला कि एक आदमी एक वुमेन के स्पोर्ट में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली। इसमें ट्रांसफोबिक कहाँ से आ गया? उसने कब ये बोला कि इन लोगों को खेलने का हक नहीं है? उसने कब बोला कि इनका ये आपस में स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते? ये कब बोला? ये तो बहुत गलत बात है लोगों की कि जस्ट बिकॉज उनको एक मटेरियल दिख जाता है तो वो उसको कैंसिल करने पहुंच जाते हैं। जिस चीज के लिए उसको कैंसिल करना चाहिए था वो ये था कि हाँ तूने गलत इंफॉर्मेशन क्यों स्प्रेड करी, तूने जरा सा भी फैक्ट चेक क्यों नहीं किया। ये बहुत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होती, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि अंग्रेज लोग हैं, बेवकूफ तो होते ही है। ए भैया तू तो ये है, तू तो क्या ट्रांसफोबिक है, तू तो ट्रांस से चिढ़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि इंसान को ज्यादातर ये होता है ना कि मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या बेस्ट काम कर सकता हूँ, मेरी अच्छाई तो लोगों को दिख नहीं रही तो मैं दूसरे को गलत साबित कर देता हूँ ताकि मैं अपने दिमाग में बहुत अच्छा इंसान दिख सकूं। और ये लोग कर रहे हैं, कैंसिल करने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है लोगन पॉल शायद से हो भी जाएगा कैंसिल, आई डोंट नो। मेरे को उतना फर्क भी नहीं पड़ता कि कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, बट मेरे को एक्चुअली में बहुत अजीब लगा कि लाइक लोग ना सोचने की क्षमता ही खो चुके हैं, उनको सोचना ही नहीं है अब। और क्योंकि उन्होंने इजी टारगेट देखा, लोगन पॉल इजी टारगेट है, अगर वो जरा सी भी गलती करेगा तो लोग उस पर चढ़ जाएंगे, तो और वो हुआ भी और लोग उस पर चढ़ गए। खैर मेरे को लग रहा है कि अब तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ऑब्वियसली लोगन पॉल के हाथ से जाने वाली है। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यार हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ना इनके जैसी सोच नहीं रखनी है यार। ये सारा कैंसर आ रहा है धीरे धीरे इंडिया में, हम पता नहीं वेस्ट की चीज़ क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बट प्लीज़ जितना हो सके ना दिमाग से सोचने की कोशिश करो, जैसे कि हम कर रहे थे। हम बहुत सही थे भाई, हमें क्यों बनना है वेस्ट जैसा यार? मेरे को आज तक लॉजिक नहीं समझ में। ये फोबिक कहाँ से, कौन ले आया है इसको? भाई ये तो ये फोबिक है, वो फोबिक है, ये फोबिक है, वो फोबिक है। लेकिन लोगों का ये वाला लॉजिक मेरे को बहुत बढ़िया लगा था, जिसकी वजह से शायद से लोग ज़्यादा कर रहे हैं कि दूसरे भी और केसेस हुए थे, जैसे कि एक आदमी पे ऑलरेडी क्रिमिनल के चार्जेस थे ओलंपिक्स में, उस पर कुछ नहीं बोला लोगन पॉल। और अभी मिस्टर बीस्ट वाला केस हुआ था, उसमें जो क्रिस वाला केस हुआ था उस पर भी लोगन पॉल कुछ नहीं बोला, बट समहाउ वो इस पर बोलना ज़्यादा सही समझा, तो इसीलिए शायद से वो लोग बोल भी रहे होंगे। और इसीलिए लोगन पॉल को ये मौका भी नहीं देना चाहिए था, या तो वो सबके बारे में बात करता
और इस पर इतनी जल्दी चढ़ गया, ये मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा। बट खैर, मैं बस इतना चाहता हूँ कि भाई मेरे देश को बचा लो। मेरे देश में ये सब जो आ रहा है ना, रेसिज्म, क्या बोलते हैं, सेक्सिज्म और अपना अब ये ट्रांसफोबिज्म, ये सब कहाँ से लेके आ रहे हो भाई? इंसान को इंसान की तरह देखना शुरू कर दो ना, अपने आप ये सब हट जाएगा। और मेरे को ये देखना है कि अगर लोगन पॉल कैंसिल होता है, जो कि मेरे को लग रहा है चांसेस है पूरे के पूरे, तो क्या वो WWE में आ पाएगा? नहीं, बिकॉज मेरे को लगता है कि ये विंस मैकमैन वाला टाइम नहीं है। विंस मैकमैन होता कहता अरे वाह तूने तो शेर वाला काम कर दिया, केस ले लिया अपने पे। ट्रिपल एच आई थिंक निकाल देगा। मेरे को लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, समर स्लैम के बाद ही लोगन पॉल को निकाल देगा। खैर तब की तब देखी जाएगी, अभी के लिए तो यहीं तक थी अपडेट। मेरे को बताना अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो, गलत कहा हो तो, किया तो मैंने खैर किया ही है, बट अगर कुछ गलत कहा हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। डू यू थिंक कि एक्चुअली में लाइक लोगन पॉल वाज बीइंग ट्रांसफोबिक? यू नो व्हाट, डोंट टेल मी दैट, बिकॉज मेरे को लगता है हमें फर्क पड़ना नहीं चाहिए। भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। मेरे को ये बताओ, इसे छोड़ो यार, कि समर स्लैम में रोमन रेंस एक बेबी फेस की तरह आ रहा है या हील की तरह आ रहा है, ये मेरे को लिख के बताओ, बिकॉज मेरे को तो बहुत डाउट हो रहा है कि ये बंदा ना कर देगा कुछ कांड, आगे कोड़ी कोई ना बजा दे। कमेंट्स में लिखना। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।